अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटर पुलाव की रेसिपी। तो यहाँ पे मटर पुलाव बनाने के लिए हमने चावल ले लिए हैं। ये आम चावल हैं बाज़ार से मिलने वाले, लेकिन अच्छी क्वालिटी के। ये चावल अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, इस तरह आपका खिला खिला मटर पुलाव बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। हल्का सा गर्म होने के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 मोटी काली इलायची और 2 ग्रीन इलायची। लौंग है 4 से 5 अदद। जलवत्री का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसकी खुशबू तेज़ होती है इसलिए थोड़ी डालिएगा। 4 अदद हमने मिर्चें डाल दी हैं जी, तड़के वाली रेड। दालचीनी का एक टुकड़ा 1 इंच का शामिल कर देंगे और साथ ही में हमने शामिल कर देना है जी इसमें 1 तेज़ पत्ता। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए इनको पकाना है। इस ऑयल के अंदर इनकी प्यारी सी खुशबू शामिल हो जाएगी। जो इलायची हमने शामिल की हैं वो फूल जाएंगी। 1 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज। यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हमने लिए हैं। इनको बारीक कट किया है। बारीक कट करने से ये होता है कि जब आपकी ग्रेवी बनती है तो वो बहुत ही कमाल की बनती है। प्याज़ों के ऊपर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर लेके आना है, जिस तरह आप देख रहे हैं। इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हो जाए तब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इसमें हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। फ्रेश कीजिए, अगर आपके पास पाउडर है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश का ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है। इसलिए 1 मिनट पकाने के बाद हमने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर क्यूब्स में कट करके शामिल किया है। टमाटरों को आप जितना छोटा छोटा काट के शामिल करेंगे ना, इतनी जल्दी से टमाटर नरम हो जाएंगे। यहाँ पे नरम होने के बाद हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक। 1 टेबल स्पून भर के हमने शामिल किया है। नमक थोड़ा ज़्यादा होता है चावलों में। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें हमने शामिल कर दिया है। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया। और ये है हमारे पास बहुत ही स्पेशल मसाला, तंदूरी मसाला, 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया। ये आप स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की खुशबू और टेस्ट लेके आता है। इसको शामिल करना है और इसको पकाना है। मसालों को पकाने में कंजूसी नहीं करनी। अगर थोड़ा सा पानी लगाने की ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं जी। अब हमने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के दही का शामिल कर दिया है। अगर आप वज़न में देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ग्राम होगा। दही हमने इसलिए लाजमी समझी है डालना कि अगर मसाले ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये इसको बैलेंस करता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा कमाल का लेके आता है। ये खालिस दही हमने शामिल किया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा दही है। इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा बहुत मैश करने की ज़रूरत है। और अगर इसमें लम्स बन जाते हैं जब आप शामिल करते हैं तो भी आप स्पैचुला की मदद से उन लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कच्चापन होता है। जब कच्चापन दूर हो जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। 1 किलो मटर लिए हैं, उसके अंदर से दाने जो भी निकले हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो ही मटर हमने लिए थे। बराबर वज़न में लेके मटरों को हमने यहाँ पे मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। मटरों को फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो सब्ज़ी का कच्चापन होता है वो दूर हो जाए और इसके अंदर मसाले का फ्लेवर शामिल हो जाए। यहाँ पे मटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमें चावलों में चाहिए। तो चावल हमने लिए हैं 2 गिलास, इसमें हम 4 गिलास पानी पूरा कर रहे हैं और आधा गिलास मटरों के लिए शामिल करेंगे, क्योंकि मटरों को अभी गलना बाकी है। कवर रख के इसको एक बॉयल दिलवाएंगे। अच्छा सा बॉयल दिलवाना है आपने, ताकि मटर जो है ना वो हाफ तकरीबन डन हो जाए। यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। चावल शामिल कर देंगे। चावलों को तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट तक भिगो के रखा है अच्छी तरह धोने के बाद। तो यहाँ पे हमने उसी हिसाब से पानी भी शामिल किया है। अगर आप चावलों को भिगो के नहीं रखते तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पानी शामिल करना होता है। यहाँ पे अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देना है और उसी के साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसके ऊपर शामिल कर दिया। इस स्टेज पे ज़ीरा शामिल करने से क्या होता है, बहुत ही प्यारी खुशबू निकल के आती है। इनको हमने बॉयल दिलवाया है, इतना बॉयल दिलवाया है कि पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का इसमें पानी है अभी तक। चावलों को एक दफ़ा पलट लेते हैं। जो नीचे वाले चावल हैं वो ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं और जो ऊपर वाले चावल होते हैं ना वो कम बॉयल होते हैं, तो इसलिए एक पलटा देना तो बनता है। चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। लेमन है 2 अदद, यहाँ पे हमने धनिया लिया है और कच्चा प्याज लिया 1 अदद। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं। हमने इसको गार्निश करने के लिए ना ये सारी चीज़ें शामिल कर देनी है। इस स्टेज पे अगर आप इन चीज़ों को शामिल करेंगे ना तो इनका बहुत ही कमाल का टेस्ट निकल के आता है। और ये रेसिपी आपको शुरू में बताया था कि ज़रा डिफरेंट होने वाली है, तो इसलिए आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि आज की ये रेसिपी जो आपसे शेयर की गई है इसका तरीकाकार क्या है। और यहाँ पे मैं आपको याद दहानी करवाना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे अचार लिया है जी 2 से 3 टेबल स्पून।
ये आपने लाजमी शामिल कर लेना है। बहुत ही प्यारी इसकी खटास जो होती है ना वो फ़ील होती है चावलों के अंदर, और बहुत ही प्यारा फ्लेवर निकल के आता है जब आप इसको दम से पहले शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने दम की तैयारी कर दी है जी। इसको दम लगा देते हैं और 15 मिनट के लिए हमने इसको बहुत हल्की आंच पे दम लगाया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। कलर चेक कीजिए आप चावलों का कितना ही प्यारा निकल के आया, और खुशबू तो हम फ़ील कर सकते हैं। आप जब बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको फ़ील होगा कि किस तरह की खुशबूदार ये चावल आपके बने हैं। तो यहाँ पे मटर पुलाव हमारे फाइनल हो चुके हैं जी। अब आपको दिखाते हैं डिश आउट करके, हमारे साथ रहिएगा। तो ये चेक कीजिए जी, दाना दाना इंशाल्लाह खिला हुआ होगा चावलों का जब आप इनको बनाएंगे। ये देखिए कितना ही प्यारा हमारा मटर पुलाव बना है, और बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारी रेसिपीज़, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।